मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं A+ स्टडी मटेरियल। तो चलिए आज का क्वेश्चन हमारा है ये, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला से CI निकालना यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। क्वेश्चन हमारा ये है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कैलकुलेट करना है अमाउंट को और किसको, कंपाउंड इंटरेस्ट को। किससे, ऑन कितना पर, प्रिंसिपल है हमारा 8000 इन 5/2 ईयर्स एट द 15%, यानी 15% पर एनम। तो 15% के लिए, प्रत्येक साल के लिए 15% रहेगा। कितना साल के लिए, तो 5.2 ईयर्स के लिए। तो सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल निकालना होगा। तो प्रिंसिपल मुझे यहाँ पे दिया गया है, गिवन किया हुआ है। क्या है, देखिए प्रिंसिपल है हमारा 8000, ठीक। आपका रेट आर दिया हुआ है जिसको हम लोग रेट बोलते हैं, ठीक। रेट है 15% और ये समय है टाइम, यानी टाइम हमको दिया है 5.2। तो 5.2 को हम लोग ऐसे बना सकते हैं 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स और हाफ ईयर्स, ठीक है। 2/1/2 में लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हमको 2.5 साल का, यानी 2.5 साल का हमको समय दिया गया है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग आंसर बनाते हैं, ठीक। देखिए क्या है, प्रिंसिपल दिया है लेकिन क्या बोला है कि विदाउट यूजिंग फार्मूला, फार्मूला यूज नहीं करना है। और फार्मूला, बिना फार्मूला यूज किए हुए हमको ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, अमाउंट भी निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए जाना होगा। फर्स्ट ईयर 1 साल, फर्स्ट ST ईयर, वाई ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए। तो क्या होगा, SI सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे ना। तो P × R × T/100 इसका फॉर्मूला होता है। तो P क्या हमारा दिया हुआ है 8000, × R क्या दिया हुआ है, रेट, ये देखिए 15%, समय टाइम 1 ईयर्स के लिए तो 1 होगा बाय 100, 2020 कट जाएगा, आपका बन जाएगा 120 मैंने 1200 ये हो गया। तो प्रिंसिपल क्या बन जाएगा अब सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या बन गया, तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा हमारा ओल्ड ईयर, यानी फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल P, ये फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल P, और ये जो हम लोग इंटरेस्ट ये निकालें, सिंपल इंटरेस्ट निकालें। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग क्या निकालें, S, ये 12। तो इसको दोनों को जोड़ देते हैं। तो क्या है, पहले वाला का है 8000 + 100 1200, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9200, ठीक। अब इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, फिर SI सिंपल इंटरेस्ट, तो वही फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, × R वही होगा 15 और 1 ईयर्स के लिए कितना होगा 100, ये 2 0 ये 2 0 कट गया। अब इस दोनों को गुना करेंगे, 92 × 15, ठीक है, 5 दूनी 10, ये 4 13, यानी 1380 रुपया, 1380 रुपीज़। अब उसके लिए हम लोग थर्ड ईयर के लिए बनाएंगे। थर्ड ईयर नहीं होता है, यहाँ पे क्या है हाफ ईयर, 1/2 ईयर्स के लिए क्या करेंगे, 1/2 ईयर्स के लिए फिर प्रिंसिपल निकालना होगा। तो प्रिंसिपल वही होगा ओल्ड वाला, यानी ओल्ड वाला प्रिंसिपल हमारा कितना निकल जाएगा, ये 9200, और इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल गया 1380 रुपीज़। तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, 0 8 3 2 5 9 और 1 10, 10,580 रुपीज़, ठीक। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट सेम फॉर्मूला यही 1580 × हाफ है, ये रेट है 15, हाफ का हाफ, ठीक। ये ऐसे फॉर्मूला लग गया 100। अब ये 1 0 कट जाएगा, 2 से काट दीजिए इसको, तो 2 पंचे 5 बार में 10,
उसके बाद कितना बच गया 5, 2 दूनी 4, 2 नम 18, यानी हमारा हो गया 509 इंटू 15/10। ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को गुना कर देंगे। दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 529 गुना 15, 9 5 45 का 5 हाथ में रह गया 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 हाथ में रह गया ये 25 और 1 26, ये 529 का 29, 5 9 4 13 हाथ में रह गया 1, 9 7, यानी हो गया क्या 7,935, इसको इंटू किए बाय 10, 7,935, तो यहाँ 10 है तो वहाँ 10 लग जाएगा, तो 793.50 रुपीज़। ये हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा वही हो जाएगा, क्या जोड़ना होगा, ये पुराना वाला हमारा क्या है, ये 10,580 रुपीज़ प्लस 793.5 रुपीज़ 50 रुपये से। अब दोनों को जोड़ देना है, 50 का फिर 73 रुपीज़, यही हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल यानी अमाउंट हमारा हो गया। ठीक है, ये अमाउंट हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड क्या दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना इतना 8,000 पर 5/2 ईयर्स के लिए 15% पर एनम में दिया था। तो हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए ये निकालें, सेकेंड ईयर के लिए ये, और हाफ ईयर जो बचा था उसके लिए ये निकला। ठीक है, तो टोटल प्रिंसिपल टोटल अमाउंट ये निकल गया हमारा, ये एक फर्स्ट क्वेश्चन था, ये निकल गया। ठीक है, अब ये निकल गया, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो तो जोड़ना है। तो देखिए एक में पहले मिला कितना 1200 उसके बाद सेकंड इंटरेस्ट कितना मिला 1,380 रुपीज़, उसके बाद थर्ड में कितना इंटरेस्ट मिला हमको 793 रुपीज़ 50 पैसे। तो इस तीनों को हम लोग को फर्स्ट को हम लोग ए मान लेते हैं, सेकंड को बी मान लेते हैं और थर्ड को सी मान लेते हैं। इन तीनों को कैलकुलेट करना है। तो टोटल इंटरेस्ट TOTL टोटल इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ही बनता है हमारा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे 1200 यानी 1,380 रुपीज़ प्लस 793.50 रुपीज़, ये सब जोड़ देंगे टोटल तो क्या आ जाएगा देखिए 50 का 50 कितना आ गया देखिए 33 73.50, ये हमारा टोटल CI